हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम इस स्टोरी में आपको बताना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल कंपनी फाउंडर्स अपनी कंपनी में वर्क रूल क्या फॉलो करते हैं। आप कैसे पता करते हैं कि आपके एम्प्लॉइज अपने काम से खुश हैं। आप अपने कंपनी के रेपुटेशन को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं। जब किसी कंपनी के पीपल प्रैक्टिस और पॉलिसी ऐसे होते हैं जो बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता हो, तो वैसे बिजनेस को काफी फायदे मिलते हैं। उसमें से एक फायदा यह है कि यहां काम करने वाले काफी लोग कंपनी के लिए कमिटेड रहते हैं। ऐसे कमिटेड लोग कंपनी को आगे बढ़ाने और उनके टारगेट को पूरा करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन अच्छे पीपल प्रैक्टिस वाले कंपनियों में गूगल का नाम भी आता है, जिसको आप सभी भली भांति जानते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं या फिर कोई बिजनेसमैन, तो आप सीख सकते हैं कि गूगल किस अनोखे ढंग से अपने एम्प्लॉइज को हैंडल करता है। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि गूगल की शुरुआत बहुत ही साधारण सी थी। आपको यह भी पता चलेगा कि पूरी दुनिया के लोग गूगल को कैसे जानते हैं। गूगल अपने अनोखे वर्क कल्चर और अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखने में बहुत आगे है। आप जानेंगे कि इसके लिए गूगल ने ऐसा क्या किया। अगर आप इस कहानी को लास्ट तक सुनते हैं और इस कहानी के रूल्स प्रिंसिपल को अपने बिजनेस के लिए चुनते हैं, तो आपके एम्प्लॉइज और उनके काम में आपको काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फाउंडर बनने से। हर कहानी की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। क्या आपको गूगल की शुरुआत की कहानी पता है? यदि नहीं, तो आज हम गूगल की शुरुआत की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। गूगल के दो फाउंडर थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। उन्होंने ही गूगल की शुरुआत की थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कैंपस टूर में दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड के थे, पर दोनों ने ही मिलकर गूगल को बनाया था। बचपन में दोनों ही मॉन्टेसरी स्कूल जाते थे, इसलिए उनके आइडियाज भी इन्हीं मॉन्टेसरी स्कूल से इंस्पायर्ड था। वे चाहते थे कि गूगल ऐसी जगह बने जहां काम करने का कोई मतलब हो और जहां इसके एम्प्लॉइज को अपने पैशन को फॉलो करने की खुली छूट हो। साथ ही यहां एम्प्लॉइज और उनके फैमिली का हर तरीके से ख्याल रखा जाए। लेकिन सिर्फ गूगल ही एक ऐसी कंपनी नहीं थी जो अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखती थी। फोर्ड एंड हर्शीज कंपनी में भी अच्छे पीपल प्रैक्टिस की जाती थी, जिससे उसके एम्प्लॉइज खुश रहते थे। ऐसी कंपनी का फाउंडर बनना सिर्फ नाम के लिए नहीं होता। फाउंडर बनना एक एटीट्यूड है, एक सोच और नजरिया है। एक लीडर के तौर पर आपको सबके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करनी चाहिए। अच्छे फाउंडर्स एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाते हैं।
को-फाउंडर्स के साथ मिलकर अपने कंपनी के फ्यूचर को बदलने का आपके पास पावर होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सबके साथ मिलकर काम करने से ही आप अपने कंपनी को सक्सेस दिला सकते हैं। गूगल के एम्प्लॉयज हर महीने टेक टॉक्स होस्ट करते हैं, जहां वे सब जमा होकर एक दूसरे से अपने काम के बारे में शेयर करते हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक्स में भी हिस्सेदारी दी है। ऐसा करने वाले कुछ ही कंपनीज हैं, जिसमें गूगल भी शामिल है। गूगल के कोशिशों के कारण ही ज्यादा से ज्यादा औरतें कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं और बढ़ावा देने के लिए गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को उनके पेट यानी पालतू जानवर को भी ऑफिस लाने की इजाजत दी। कंपनी ने इसकी शुरुआत करने के लिए अपने इस 10 एम्प्लॉयज को चुना। गूगल अपने एम्प्लॉयज को फ्री खाना भी देने लगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट से की। 1903 में मिल्टन एस हर्शी ने सिर्फ हर्शी कंपनी ही नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया में हर्शी शहर की भी शुरुआत की। उन दिनों अमेरिका में 2500 शहर ऐसे थे जो कंपनीज के थे, जिनमें एक बार में सिर्फ 3% जनता ही रहती थी। लेकिन मिल्टन एस हर्शी इन कंपनी शहरों से बिल्कुल अलग शहर बनाना चाहते थे, जहां सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगे हों, सिंगल या 2 फैमिली के एक साथ रहने के लिए ईंट के मकान बने हों, जिनके बहुत खूबसूरत लॉन हों और उनके शहर में सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने, क्वालिटी पब्लिक स्कूल तैयार हो और लोगों के एंजॉयमेंट के भी इंतजाम किए जाएं। कुछ कंपनीज के फाउंडर ने अपने कंपनीज में बढ़िया पीपल प्रैक्टिस अपनाए, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयज को पैसे बनाने वाले रोबोट्स की तरह नहीं देखते थे। अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू देने में ही उन्हें अपने कंपनी का फायदा दिखा। एक कंपनी को सक्सेस दिलाने के लिए उसके फाउंडर्स को अपने एम्प्लॉयज को फलने फूलने और पनपने का मौका देना चाहिए, साथ ही उनके जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी गूगल की सक्सेसफुल स्टोरी और उसके वर्क रूल, गूगल की शुरुआत, जो अभी आपने इस कहानी के माध्यम से सुनी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस कहानी को सुनने के लिए आपका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद।